टाइम कर रहे हो फक आई नो हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, अदाब है, होप यू पीपल आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक अगेन। गुड मॉर्निंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। गुड मॉर्निंग मैं मोस्टली अपनी वीडियोस में इसलिए बोलता हूँ शुरू में, क्योंकि मैं अपने हर वीडियो जो स्टार्ट करता हूँ वो मॉर्निंग से स्टार्ट करता हूँ, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन के साथ साथ ये भी पता चलता रहे कि ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट लाइफस्टाइल कैसी है। ठीक है, तो कैसी है, स्टूडेंट यहाँ क्या करता है, खाता पीता है, सोता है या काम करता है। तो चौथा काम कोई हम जैसा कोई ट्रैवलिंग कर ली, कोई सोशलाइजिंग कर ली या वीडियो बना ली। ठीक है, तो मेन बात पे आते हैं। मेन बात मैंने देखा है कि पिछली 2-3 वीडियोस में पब्लिक रिएक्शन अच्छा आ रहा है, पीपल आर हंग्री फॉर इन्फॉर्मेशन। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको 2023 में ऑस्ट्रेलिया की सिचुएशन क्या होने वाली है, अभी सिचुएशन क्या है, रूल्स क्या चल रहे हैं, रिस्ट्रिक्शंस अभी जो चल रही हैं या बाद में क्या रिस्ट्रिक्शन के हवाले से फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स कैसे हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं बनाऊंगा इस वीडियो में। अभी मैं जॉब पे जा रहा हूँ, एज़ यू नो जॉब पे जाता हूँ, किचन की में काम करता हूँ, तो जॉब पे जाऊँगा, शॉर्ट्स दिखा दूंगा रास्ते में, क्योंकि आपने ऑस्ट्रेलिया भी तो थोड़ा देखना, थोड़ा ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा आपने अपनी फाइल पे ध्यान देना है। ठीक है, तो फिर वापसी पे आके शाम को आपको प्रॉपरली बताया जाएगा। जी भैया, तो जॉब पे आ गया हूँ, काम करके रास्ते से वापसी पे फिर शॉर्ट्स दिखा के फिर घर जाऊँगा। काम मेरा आज है 9 घंटे की शिफ्ट है, तो 9 घंटे जॉब करके फिर वापसी। आप फुल टाइम भी कर सकते हो, मैं तो वैसे पार्ट टाइम करता हूँ, 7 दिन में 3-4 दिन करता हूँ, लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस रेस्टोरेंट में काम कर रहे हो, वहाँ पे कितना काम है। मैं TFN पे करता हूँ, अभी फुल टाइम वर्किंग राइट्स हैं। अगर TFN पे जैसे ही फुल टाइम वर्किंग राइट्स जैसे जून से हो जाते हैं, तो ख़त्म हो जाते हैं, तो फिर ऑब्वियसली मैं 20 घंटे से ज़्यादा नहीं कर सकता TFN पे किसी भी जगह पे। तो ये चक्कर है, तो डिपेंड करता है कि आपने कितने घंटे कहाँ पे, क्योंकि फुल टाइम और पार्ट टाइम TFN पे क्योंकि ये ऑफिशियली फिर पे मिलती है, तो इसमें डिफरेंस होता है पे में। पार्ट टाइम अगर आप जॉब कर रहे हो तो पे डिफरेंट होगी TFN पे, अगर आप फुल टाइम कर रहे हो फक तो फुल टाइम में पे लेना होती है, तो ये सारा चक्कर चलता है। तो अभी जॉब ख़त्म करके फिर आपको मिलते हैं दोबारा। हाँ जी, तो अभी 1 घंटे की ब्रेक थी मेरी शिफ्ट के दौरान। तो जो लास्ट वीडियो में कमेंट्स आए थे ना, मैं उनका रिप्लाई करा था, तो उसमें एक किसी लड़की के नाम का अकाउंट है, तो उसने ये कमेंट करा है कि आपकी इंग्लिश तो अच्छी नहीं है, तो आपने आइल्स का एग्जाम कैसे पास कर लिया और आप ऑस्ट्रेलिया कैसे पहुंच गए। तो लेट मी टेल यू समथिंग, बीइंग ऑनेस्ट, लिटरली आइल्स एग्जाम डजंट डिपेंड ऑन इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश वोकैब, इंग्लिश ग्रामर, इट डजंट डिपेंड ऑन ऑल दीज थिंग्स। IELTS exam or PTE, whatever it is, it depends on your techniques you learn in your institute. Like let's take an example. It's been 10-15 years you are living in English speaking country, any country, or you are spending your most of time in English speaking people, or you are spending your most of time in English speaking group. Literally you can't pass the IELTS exam until unless you know the good techniques to pass it. Let's take another example. If you ask a Gora to pass the IELTS exam, he can't pass it, he or she can't pass it until unless he goes or she goes to the institute to learn the techniques to pass it. Literally. So next time she was trying to mock me, literally. So next time whenever you try to say like English language and IELTS exam both are the same things, they are not the same things. IELTS exam, PT, whatever, and English language both are the different things. IELTS exam requires your tips, tricks and techniques that you learn from institute. So what the fuck the institutes are doing there? If you know the good English, you can pass IELTS exam, they go and any English speaking country to meet your goals. But what the fuck the institute are doing there? So hope you got me. See you soon. हाँ जी, तो जॉब फिनिश, तो अभी मिलते हैं घर। थक जाता हूँ यार, किचन का काम थोड़ा सा मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर डिलीवरी करना या सिक्योरिटी की जॉब करना। घर जाते जाते मेरा प्लान होगा चेंज और मैं आ गया हूँ बीच पे। आई नो बीच पे आया हूँ और खाना मैं साथ लाया हूँ। अभी बैठ के यहाँ पे खाऊंगा खाना, एंजॉय करूँगा प्रॉपर, क्योंकि देखो काम करना है तो फिर काम के साथ थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी को भी टाइम देना चाहिए। क्या कहती है दुनिया।
मैं कहता हूँ क्या सुकून है यार यहाँ पे। ये पानी की आवाज़ से कानों का सुकून, खूबसूरत और ठंडी हवा से दिल का सुकून, जिस्म का सुकून और आँखों का सुकून भी। समझा कर अंदर वाली बात। हमारे देसी बड़े समझते हैं कि यार बीच लाइफ ऑस्ट्रेलिया में कैसी होएगी, बीच में बढ़िया लड़कियां छड़कियां हैं, यहाँ पे आके ठुड्डे पड़ेंगे ना ऐसे लाके पता भी जाएगा। बेटा आराम से आके ज़िंदगी बनानी, यहाँ पे ऐसे कम पड़े ना तो बड़ी जूतियाँ पड़ने वाली हैं ज़िंदगी में। कोई नहीं मारेगा, ज़िंदगी मारेगी, और भगो भगो से मारेगी, पता किस में, पेशाब में। तो कुछ वक्त दो अपने आप को, कुछ ज़िंदगी को, ये सब काम होते रहेंगे, बाकी सब हो जाएगा। अभी खाना खाओ, एंजॉय मारो, ये देखो क्या सीन है मेरे भाई। सीन कुछ ऐसे हैं, इसी के तो पैसे हैं। यहाँ पे बैठे बैठे एक शेर भी याद आ रहा है। शेर ये है कि कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊँगा, कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊँगा, मैं तो दरिया हूँ समुंदर में उतर जाऊँगा। तो हम तो दरिया हैं, समुंदर में उतर जाएं, जिस समुंदर में। अभी घर जाने का टाइम आ गया, लेकिन मेरी ना पीछे से किसी ने गाड़ी खोली, मैं लॉक लगाना भूल गया था। किसी ने मेरी गाड़ी खोल के ना अंदर से चीज़ें चेक करता रहा है, कोई पैसे शैसे मिल जाए। जंकी यहाँ पे ऐसा करते हैं, देख लो, हिसाब लगा लो। अभी सिर्फ 1.5-2 घंटे बैठा हूँ मैं, और इस इतने में मेन रोड पे गाड़ी खड़ी की है, किसी ने गाड़ी खोल के चेक करता रहा कि अंदर कुछ चीज़ें नहीं। बैग बुग मेरा उसने आगे फेंक दिया था, अभी मैंने पीछे रखा। तो ऑस्ट्रेलिया में भी होता है सब कुछ मेरी जान, क्या, क्योंकि यहाँ पे भी इंसान ही रहते हैं, यहाँ पे कोई नहीं फरिश्ते आके या एंजल्स नहीं रह रहे। तो अभी चलते हैं घर। हाँ जी, तो बात करते हैं मेन मुद्दे की, जिसके लिए आप वीडियो देख रहे हैं, जिसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स इन ऑस्ट्रेलिया फॉर कमिंग ईयर्स। मैं शुरू से बताता हूँ, जब बॉर्डर क्लोज थे कोविड के दौरान, यूरोप पूरा क्लोज था, तमाम इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज क्लोज थी, लेकिन सिर्फ यूके खुला था। मेरे खुद के जानने वाले, जो मेरे जानने वाले या मेरे दोस्त भी कह सकते हो, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया की फाइल डाली थी, ऑस्ट्रेलिया ना था, बॉर्डर क्लोजर की वजह से वो यूके चले गए। अब हुआ क्या कि पूरी दुनिया का बच्चा जो किसी और कंट्री जाने के लिए, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री जाने के लिए तैयार था, वो बॉर्डर क्लोजर की वजह से वो सारा बच्चा डिवर्ट हो गया, सारा स्टूडेंट डिवर्ट होकर यूके चला गया। अब यूके में बच्चों की तादाद, स्टूडेंट्स की तादाद बढ़ गई। स्टूडेंट्स मीन मजदूर, ठीक है, उनकी तादाद बढ़ गई, जॉब्स अपॉर्चुनिटीज कम हो गई, लिविंग एक्सपेंसेस बढ़ गए, जो कि डिमांड ज्यादा होगी वहां पे चीजों की, लेकिन सप्लाई कम हो गई। एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नंबर गया स्टूडेंट्स का वहां पे। अभी सेम जो यूके के साथ हुआ है कि यूके में हर चीज महंगी होगी, लिविंग एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हो गए, ठीक है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस बढ़ गए स्टूडेंट्स के, उसके साथ साथ जॉब अपॉर्चुनिटीज कम होगी, और स्टडी एक्सपेंसेस भी बढ़ गए। उसके पीछे रीजन ये हुआ कि जब उनको लगा कि क्योंकि ये तो बिजनेस है इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज का, ये स्टडी एजुकेशन, तो वो उन्होंने फीसें भी बढ़ा दी और रूल्स नए निकाल दिए कि आप कोर्स चेंज नहीं कर सकते। अब इसी सेम चीज को लगा दो ऑस्ट्रेलिया पे, सेम यही कर रहा है कि जैसे ही बॉर्डर खुले हैं, यूके तो बच्चा जाना हुआ बंद, ठीक है, अब सारे स्टूडेंट्स का रुझान हो गया ऑस्ट्रेलिया की तरफ। पिछले बॉर्डर ओपन होने के बाद 1 साल के अंदर अंदर रिकॉर्ड बच्चा ऑस्ट्रेलिया में आया कि इससे पहले इतने स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया में नहीं आते थे। 1 साल में रिकॉर्ड बच्चे स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया में आए हैं। उसके पीछे अब सेम चीजें हो रही हैं। पहले यहाँ पे जो गाड़ियां मिलती थी $4,000-5,000 की, आज अभी वो गाड़ियां $10,000-12,000 की मिल रही हैं। जहां पे रेंट था यहाँ पे $1,500-2,000 पर मंथ, अभी वो $2,500-3,000 पर मंथ हो गए। लिविंग एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं ऑस्ट्रेलिया में, एज लाइक यूके 2-1.5 साल पहले जब सारे बंद थे तो वो ओपन था। इन्होंने भी फीसें बढ़ा दी, एज लाइक यूके ने भी फीसें बढ़ा दी थी। इन्होंने भी जितने भी और एक्सपेंसेस हैं, जैसे आप लगा लो कि जैसे स्टूडेंट आने के लिए 15,000-16,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर चाहिए थे वीजे के लिए, पूरा प्रोसेस 15-16,000 डॉलर में हो जाता था कोविड से पहले। अब कोविड के बाद वही प्रोसेस $20,000-22,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर में हो रहा है, पूरा वीजा का प्रोसेस। तो देखो ये कितना मार्जिन आ गया। उसी के साथ सेम लाइक यूके, इन्होंने रिस्ट्रिक्शंस डालनी शुरू कर दी। अभी मास्टर वालों पे रिस्ट्रिक्शन डाल दिया कि वो कोर्स चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि इनको पता है इनका बिजनेस है। अब ये कहते हैं कि बच्चा यहाँ आए, वो यहाँ कोर्स चेंज ना करे, यहाँ पे चाहे कमाए चाहे कुछ भी करे, वो हमें ही दे। अगर यहाँ आके कमाता भी हो और हमें ही दे के जाए, ठीक है, और हमारे काम भी कर जाए। ऑब्वियसली इनके बिजनेस तो चलने हैं, इनके बिजनेस चलने हैं तो मजदूर होंगे तो चलेंगे, काम करने वाले होंगे तो चलेंगे। अब इनके पास पहले शॉर्टेज थी, ठीक है, लेबर की शॉर्टेज थी, स्टूडेंट्स चाहिए थे इनको ट्रैवलर्स चाहिए थे, वर्क वीजास दिए हैं इन्होंने, ठीक है। अभी जॉब अपॉर्चुनिटीज, जो अभी फुल टाइम वर्किंग राइट्स हैं टिल जून,
मुझे नहीं लगता, जो मेरी प्रेडिक्शन है कि टिल जून, आफ्टर जून फुल टाइम वर्किंग राइट्स खत्म हो जाएंगे, एक्सटेंड नहीं होने के चांसेस कोई नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएंगे खत्म। फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत कम हो गई हैं। पहले तो जब मैं नया नया आया था, आज से 1 साल पहले लास्ट दिसंबर में आया था, तो यकीन करो कि कोई ऐसी शॉप, कोई ऐसा रेस्टोरेंट नहीं था जहां पे जॉब अवेलेबल हो, और वो मुंह मांगे पैसे देने को तैयार था। लेकिन अब हर जगह जहां पे जाओ, हमारे पास स्टाफ पूरा है, स्टाफ ज्यादा हो गया, स्टाफ को अभी शिफ्टें नहीं मिल रही। अब क्योंकि स्टूडेंट्स का रुझान इसी तरफ हो गया, ठीक है। उसी के साथ साथ हर चीज महंगी होगी, डिमांड बहुत ज्यादा होगी और सप्लाई कम होगी। आप यही हिसाब लगा लो, मेरा दोस्त 1.5 महीने से एक घर ढूंढ रहा है, उसको नहीं मिल रहा। उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि जो रेंट के लिए घर है, ये रेंट के लिए फ्लैट है, वो कम है, स्टूडेंट्स ज्यादा है, ठीक है। इसलिए मेलबर्न बहुत एक्सटेंड हो रहा है। सिडनी तो ऑलरेडी भर चुका है ना। पहले तो ऑस्ट्रेलिया में मेन डेस्टिनेशन स्टूडेंट्स की सिडनी होती थी, क्योंकि लोगों को पता ही सिडनी का होता था, सारे भाग के सिडनी सिडनी सिडनी। अभी सिडनी तो फुल हो चुका है ना। सिडनी में तो इतनी रिस्ट्रिक्शन है कि सिडनी में स्टूडेंट का बुरा हाल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अभी मेलबर्न भी एक्सटेंड हो रहा है। मेलबर्न में भी बच्चा ऐसे आ रहा है जैसे मधुमक्खी आती है उस पे, मीठे पे। तो ऐसा हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ ये सारी चीजें तो हैं, एक चीज जो 2-3 चीजें इनके लिए यहाँ की बेस्ट भी हैं, वो ये है कि यार कुछ भी हो जाए, ऑस्ट्रेलिया आपको कभी गिरने नहीं देगा। यहाँ पे मैं इसको ऑस्ट्रेलिया का बोलता हूँ इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। देखो, अगर 4 अपॉर्चुनिटीज बंद होंगी तो 10 खुल जाएंगी, ठीक है। अगर आप मेहनती हो, आप में पैशन है, मोटिवेशन है, यू वांट टू डू समथिंग इन योर लाइफ, देन आप कुछ भी कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना। अगर एक जॉब नहीं मिल रही, 2 जॉब, 4-5-6 जॉब इकट्ठी कर लो, ठीक है। क्योंकि आपके पहले 4-5 साल स्ट्रगल वाले होने, अगर उसमें आप स्टैंड ले गए ना, उसमें आप सीख गए, आपने अपना रास्ता सीधा कर लिया, तो आप गए, ठीक है। लेकिन उसके बाद इसकी लग्जरी लाइफ भी है ऑस्ट्रेलिया की। देखो यहाँ पे आपको, आप चूज नहीं करते हो लग्जरी लाइफ यहाँ आके, आपको चूज करनी पड़ती। यू हैव टू एक्सेप्ट दिस टाइप ऑफ लाइफ। कि मतलब आप यहाँ आईफोन के बगैर गुजारा नहीं है, मतलब अच्छे फोन के बगैर गुजारा नहीं है। कि आपने जितनी भी आपकी यहाँ चीजें हैं सारी ऑनलाइन है, सारा ऑनलाइन सिस्टम है, कैश पे काम चलता ही नहीं है। मतलब लग्जरी लाइफ आपको मजबूरन चूज करनी पड़ती है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ का जो लिविंग स्टाइल है ना, देखो वेदर क्वाइट बेटर देन अदर कंट्रीज। अमेरिका का हाल देख लो, यूके का हाल देख लो, और उसका कनाडा का देख लो। इतनी सर्दी पड़ रही है ना यार, मेरे जानने वाले वहाँ है ना, मैं उनसे बात करता हूँ तो वो ये कहते हैं कि यार बस ना, हमें सारा सुबह से लेकर शाम तक एक ही होता है कि हमने कहाँ से बर्फ उतारनी है, कहाँ से बर्फ तोड़नी है, कैसे बर्फ करना है, ये बर्फ बर्फ, सारा दिन सुबह से शाम तक बर्फ से बर्फ। और गर्मियां, मैंने लास्ट जिनकी जो लास्ट गर्मियां गुजरी हैं यूके में, स्ट्रीट लाइट्स जो है ना वो पिघल गई थी, इतनी गर्मी थी। लेकिन उस उनके लिहाज से ऑस्ट्रेलिया का वेदर भी अच्छा है। तो आई ऑलवेज प्रेफर कि ऑस्ट्रेलिया में आओ, बट उसी के साथ साथ मुसीबतें भी साथ ही आ रही हैं। चीज़ें स्टूडेंट्स आने की वजह से, ज़्यादा स्टूडेंट्स आने की वजह से, क्योंकि बहुत रुझान हो रहा है स्टूडेंट्स का बाहर निकलने, क्योंकि वो हम जैसे व्लॉगर को देख देख यार आईफोन, गाड़ी, ये वो लग पता ही जाते हैं ना जहाँ आके, ठीक है ना। देखो, उस पर नहीं जाना आपने कि डीमोटिवेट कर रहा है, ये चीज़ें बता रहे, क्योंकि रियलिटी, आप रियलिटी को एक्सेप्ट करो, बट आई एम मोटिवेटिंग यू एज वेल कि इसके साथ साथ चीज़ें और भी हैं जिनको आपने ग्रैब करना है, तो यू विल बी समथिंग समथिंग बेटर देन नाउ। तो इसी के लिए आप स्ट्रगल कर रहे हो। आप स्ट्रगल किस लिए कर रहे हो? अच्छा 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 जिंदगी में करने के लिए, ठीक है। तो आप अच्छे पे फोकस करो, स्ट्रगल पे फोकस ना करो। ओ मैं तो स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं तो वो कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, वही वही करना पड़ना। विदाउट हार्ड वर्किंग, विदाउट सेक्रीफाइस, विदाउट टेकिंग टाइम, यू कांट गेट सक्सेस इन योर लाइफ। सीधा सा असूल है, सीधा सा असूल है कि स्ट्रगल करनी पड़नी है, हार्ड वर्किंग करनी पड़नी है। जब करनी पड़नी है देन उस पर फोकस करने की जरूरत ही नहीं है। तो मतलब उसके बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं, भाई वो करना ही करना है। फोकस किस पे करना है? मेन चीज पे, मेन डेस्टिनेशन जो आपकी है, जो आपकी सक्सेस है, उस पे फोकस करना है कि यार वो चीज यहां तक जाना है, मैंने यहां तक पहुंचना है, ये चीजें मैंने करनी है अपनी जिंदगी में। तो ये जो नीचे उसके लिए जो आपके वेज हैं, वो जितने भी डिफिकल्ट हो, डोंट वरी अबाउट इट। जस्ट थिंक दैट यू आर द बेस्ट वन, यू कैन डू इट, नो वन कैन स्टॉप यू, नो वन कैन कंपीट यू, दैट्स इट। दैट्स अ मोटिवेशन फॉर यू गाइस टुडे, फॉर टुडे। बकाया कुछ भी गलत लगाओ, कुछ बात समझ में ना आई हो, कुछ नई बात पूछनी हो, तो कमेंट करना है लाजमी। बकाया खुश रहें, आबाद रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज।